असली तो नकली हो जाएंगे और नकली असली हो जाएंगे। इसलिए भक्ति अंतःकरण का भाव है, इसको श्री ठाकुर जी पर छोड़ दो। आपको तो संत का वेश दिखाई पड़ता है, भक्त का वेश दिखाई पड़ता है, उसे भक्त मानकर संत मानकर आदर करो, आपको लाभ मिल जाएगा। अभी उन्होंने सुनाई ना महाराज जी ने, गोरीलाल जी वालों ने, कि पंडित जी भिक्षा के लिए जा रहे और सपेरे लाल पीले कपड़ा पहन के, पगड़ी बांध के, और ऐसे गोपी चंदन लगा के, तिलक विलक लगा के, पिटारी लेके घूमते हैं। और पंडित जी जा रहे, बाबा श्री ठाकुरदास जी साथ में थे, और पंडित जी ने उनको देखते ही अपना मस्तक भूमि में रख दिया। गर्मी का समय था, बालू तप रही थी। तो बाबा ने पूछा श्री ठाकुरदास जी ने कि पंडित जी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा संतों को। ये संत तो है नहीं, ये है ना सामने खड़े। अरे वो तो सपेरे हैं, संत नहीं है। वेश था उनका संतों के जैसा, सपेरे हैं। तो पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें तो संतन के दर्शन है रहे और तुम सपेरे बताए रहे हो। ये है दृष्टि। क्या कहना। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ एक संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा, जिनकी हम अनेकों बार चर्चा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान के बड़े प्रेमी अनुरागी भक्त थे। भगवान का कई बार उन्हें साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। वे ऐसे भक्त थे, आप विचार कर लीजिए। दो बातें हम आपको बता रहे हैं। जयपुर में एक भूरामल जी शर्मा थे, उनके यहाँ कीर्तन हो रहा था। तो बाबा बोले कि नीचे रखो कीर्तन, ऊपर छत पर मत रखो। उन्होंने कहा महाराज नीचे जगह कमती है, छत पे जगह ज़्यादा है, तो वहीं हो जाए तो ठीक है। तो उन्होंने रखी वहीं व्यवस्था, कीर्तन होने लग गया। महामंत्र का संकीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन हो रहा था। बाबा संकीर्तन में विराजे थे। कीर्तन करते करते बाबा को श्रवण करते करते भावावेश हो गया। बाबा नाचने लग गए महामंत्र का कीर्तन करते करते, और नाचते नाचते हुंकार किया उन्होंने, और इतने ऊंचे उछल गए कि वहां से उछलकर सीधे रोड पर जाकर गिरे। पुराने जयपुर शहर की बात, 3 मंजिल की पत्थर की हवेली थी, तीसरी मंजिल ऊपर से कूद गए छत से, और नीचे पक्का रोड पत्थर का। आप कल्पना कर सकते हैं किसी मनुष्य का जीवन बचेगा? पर बाबा इतने ऊपर आकाश में उछले, फिर नीचे गिरे, लेकिन प्राणांत नहीं हुआ। वे तो भाव में मूर्छित थे। ऐसी प्रेम की अवस्था में ठाकुर जी ही रक्षा करते हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि भक्त का देह भगवान की संपत्ति बन जाता है। अपनी संपत्ति की सब सुरक्षा करते हैं, ठाकुर जी सुरक्षा करते हैं। होश में नहीं आ रहे थे बाबा, गिरे तो कहीं कोई चोट, माने खून कुछ नहीं निकला उनको, लेकिन होश में नहीं थे, बेहोश थे। तो सबको आश्चर्य था कि इतने ऊपर से गिरने पर भी शरीर फटा नहीं, टूटा नहीं, लेकिन बेहोश है, इनकी मूर्छा कैसे दूर हो? बोले हॉस्पिटल ले चलो। किसी संत ने कहा नहीं, कीर्तन करो तो मूर्छा दूर होगी। फिर जोर का कीर्तन हुआ तो बाबा की मूर्छा दूर हुई। किंतु कूल्हे में और इस हाथ में धमस उनके लग गई थी, इससे उनकी कुछ चिकित्सा की आवश्यकता थी। तो थोड़ी चिकित्सा भी हुई, और उसमें भूरामल जी ने, उनकी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की बाबा की। तो बाबा एक दिन बोले बहुत प्रसन्न हूँ, भूरामल तू कछु मांग ले। तो भूरामल जी बोले कि गुरुदेव हम तो यही चाहते हैं कि हम दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी माला फेरते फिरते ठाकुर जी के यहाँ जाएं, एक साथ जाएं और माला फेरते फिरते जाएं। बाबा प्रसन्न थे, अच्छा ऐसे ही होगा। इस सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी
चित्रकूट के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज और हरे राम बाबा तीनों गलता में थे उस समय। जयपुर के पास जो गलता तीर्थ है, गलता में कोई पर्व का दिन था, हाँ एकादशी थी, जेठ बैसाख की कोई एकादशी रही होगी। तो एकादशी को गलता स्नान के लिए गए थे। स्नान करके रात्रि को चले गए दशमी को, और एकादशी को सवेरे ब्रह्म बेला में स्नान किया। स्नान करके भजन में बैठे थे बाबा, सब लोग सब संत भजन ही कर रहे थे। और उसी समय हरे राम बाबा तत्काल उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जा 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 जा, हमारी दंडवत कह देना युगल सरकार को, जा। तो महाराज जी ने पूछी, किसको कह रहे हैं बाबा जा जा? अरे बोले तुमको दिखाई नहीं पड़ा? भगवान के पार्षद भूरामल को उनकी पत्नी के सहित लेने आए थे, वो दोनों माला फेरते हुए भगवान के वैकुंठ में जा रहे हैं, भगवान के धाम को जा रहे हैं। दंडोत करके गए, यहाँ विमान एक क्षण के लिए रुका था, इसलिए हमने कहा जाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ से उनके परिवार से एक व्यक्ति सूचना लेके आ गया कि महाराज ऐसे दोनों स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके और दोनों एक साथ बैठ के माला फेर रहे थे। माला फेरते फेरते ही चले गए महाराज। एक जज थे उनके, द्वारिका लाल जी दुबे, कोटा में जज थे। वो बाबा के शिष्य हुए, जज का पद छोड़ दिया था उन्होंने भजन करने के लिए। बहुत अच्छे थे, बड़े विद्वान थे, वो भी बाबा के बड़े अनन्य भक्त थे। उनसे भी बाबा ने कहा था कि कुछ मांग लो, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मांगा था। बाबा कीर्तन हो रहा था, कोटा जिले की बात है, और सवेरे चंबल में स्नान करने गए। चंबल की श्याम जल राशि देखते ही भावावेश हो गया बाबा को, और कीर्तन करते करते बाबा चंबल में डूब गए, लौट के नहीं आए। जहां कीर्तन अखंड चल रहा था, लोगों ने कहा बाबा क्यों नहीं खोजो? तो बाबा का कमंडल और उनका लंगोटा चला सब रखा था बाहर, और बाबा के बाहर निकलने के चिन्ह नहीं थे। तो खोजा इधर उधर, बाबा मिले नहीं। तब दूर दूर तक जाल डलवाए गए, बड़े जाल, महाजाल जिसको कहते हैं, महाजाल डलवाया, और लगभग 72 घंटे के बाद बाबा का शरीर मिला। कितने घंटे के बाद? अभी हमने कहा था ना, प्रेमियों का देह भगवान की संपत्ति बन जाता है। इतने समय तक शरीर पड़ा रहे और मगरमच्छ, कछुआ, मछली छोड़ दें, संभव है? पर बाबा के शरीर में कोई चोट नहीं थी, बस संज्ञा शून्य था। लोगों ने कहे तो पधार गए, तो चलो अंतिम संस्कार के लिए ले चलो। और उसी समय भैया जी द्वारिका लाल जी भजन में बैठे थे, तो उनको थोड़ी सी तंद्रा जैसी आई, तो उनको लगा सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े हैं। बोले द्वारिका लाल जी जल्दी जाओ, अपने गुरुजी के शरीर की रक्षा करो। क्यों? गुरुजी तो भावावेश में अत्यंत विरह के कारण अपनी चेतना सहित मेरे नित्य धाम में आ चुके हैं, लेकिन अभी उनका शरीर धरती पर रखना है। मैं उन्हें भेज रहा हूं, लोग उनके शरीर का संस्कार कर देंगे, तुम उनके शरीर को बचाओ। तत्काल सरकारी वाहन लेकर, पुलिस लेकर के वो गए और बाबा के शरीर को चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे गांव के लोग। बाबा का शरीर उठा करके लाए, अपने घर में ले आए। द्वारिका लाल जी, घर वाले भी थोड़ा विरोध कर रहे थे, अरे मरे मुर्दा घरे क्यों ले आए? बोले तुम लोगों को डर लगता हो, दूसरे घर में चले जाओ। महाराज के शरीर को रख करके द्वारिका लाल जी कीर्तन करने लगे महामंत्र का। पूरी रात कीर्तन किया, और सवेरे बाबा कीर्तन करते करते उठ के बैठ गए। बच्चा, मैं तो भगवान के नित्य धाम में गया था, अब नित्य धाम का वर्णन करके सुनाने लगे। कैसे गया वो पूरा वर्णन बाबा ने करके सुनाया।
और बोले कि राम जी ने कहा कि अभी तो बाबा को बहुत दिन धरती पर रखना है, अरे ये क्यों, इनको भेजो जल्दी, नहीं तो इनके शरीर को लोग जला देंगे। तो बस हमको तत्काल भेज दिया गया, हम आ गए, हम ठीक हैं। तो तुमने भगवान की आज्ञा का पालन करके और बहुत अच्छा काम किया, हमारे शरीर को बचाया, भगवान की आज्ञा का पालन हो गया। तो तुम क्या चाहते हो, बोलो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? तो द्वारका लाल जी बोले कि ठाकुर जी का दर्शन करते करते, उनका कीर्तन करते करते मेरे शरीर से प्राण निकले। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और द्वारका लाल जी की नौकरी तो पूरी हो गई थी, नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने, थोड़ी बची थी, छोड़ दी थी भजन के आवेश में, थोड़ी नौकरी बाकी थी, उसको छोड़ दिया था उन्होंने। और वो पैर में घुंघरू बांध के कीर्तन करते थे, नाचते थे। द्वारका लाल जी जज थे महाराज। तो कोटा में मथुरेश जी का मंदिर है, वल्लभ कुल का मंदिर है मथुरेश जी का, और जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था और द्वारका लाल जी पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य कर रहे थे। 3 घंटे तक उद्दाम नृत्य किया, कीर्तन किया उन्होंने, और पर्दा खुला, जन्म की ठाकुर जी की आरती हुई, और कीर्तन करते करते, दर्शन करते करते द्वारकाधीश प्रभु का, मथुराधीश पर मथुरेश जी का लाल जी का दर्शन करते करते उन्होंने देह का त्याग किया। इसी गिरिराज जी में बाबा को साक्षात श्री गिरिराज जी ने, ठाकुर जी ने अपने हाथ से उनको 56 भोग जिमाए थे। ये घटना गोवर्धन में हरदेव जी के मंदिर की है। गोस्वामी किशन स्वरूप जी गोस्वामी थे, अब उनका शरीर नहीं है। किशन स्वरूप जी ने ये घटना हमको सुनाई, बोले बाबा ये मेरे आंखों के सामने की घटना है। ऐसे उच्च कोटि के संत थे वो, ऐसी कक्षा थी उनकी, आध्यात्मिक कक्षा, और लीला ऐसी करते थे कि आप बिल्कुल श्रद्धा नहीं कर सकते कि ये संत हैं। आप धोखे से घर बुला लो, बस एक बार में सबरी श्रद्धा पूरी कर देंगे, ऐसे महात्मा थे। उनको पता चल जाए कि इस समय बाजार में टमाटर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो महात्मा थे सिद्ध, तो कहते बच्चा अब तो हम कुछ दिनों से टमाटर ही लेते हैं, दूसरा सब खाना पीना बंद कर दिया। अब बेचारे जिसके घर में जाएं वो दिन भर टमाटर खोजे, और विचित्र लीला थी। तो बाह्य स्वभाव ऐसा था कि आप समझ के नहीं सकते, महान संत हैं, और अंतःकरण की स्थिति ऐसी थी। उनके ऐसे अद्भुत पद हैं कि आप सुनकर के रोमांचित हो जाएंगे, ऐसे पद हैं बाबा के। महाराज जी ने उनको एक अलग छोटी पुस्तक के रूप में महाराज जी ने उसको प्रकाशित भी किया, करुण पुकार नाम से, बड़े सुंदर पद हैं। हाँ ये कोई बात नहीं, उनकी करुण पुकार पुस्तक को पढ़ करके, ये पुस्तक है करुण पुकार, छोटी सी है, बाबा की पद, लिखित पद हैं इसमें, रचित पद है। तो वो तो बेचारी ये पुस्तक पढ़ के आई, महाराज जी ने अपने समय में ही छपा दी थी बाबा के लिए, बाबा के पूछकर बाबा के पदों को छपा दिया था। वो आई, ये बात सन 90 से तो पहले की होनी चाहिए, अनुमान है हमारा, पूरा पक्का याद नहीं है। तो हमने उस माता जी को बाबा की विशेष महिमा सुनाई और बाबा का दर्शन कराने लगे। बाबा का कूल्हा टूट गया था, तो ऊपर कपड़ा डाल लेते थे और बैठे रहते थे। तो कोई आता तो चिल्लाते थे, हे मैं यहाँ नंगा बैठा हूँ, तुम क्यों चले आए यहाँ, भगो यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे बोलते थे। जाकर उस देवी ने प्रणाम किया बड़ी श्रद्धा से। बाबा बोले कहाँ से आई है? बोले दिल्ली से। क्या नाम है? तो नाम बताया।
तेरा बाप जिंदा है कि नहीं? बोले पिताजी तो बचपन में मर गए थे। अच्छा मैया है? बोले हाँ मैया है। और भाई है? बोले हाँ भाई है। बहन है? बोले हाँ बहन है। फिर बोले तेरो ब्याह भयो कि नहीं? राघवेंद्र दास जी थे उस समय। क्यों? तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कोई संत के पूछने की बातें हैं, पर वो लीला ऐसी करते थे। उसने कहा नहीं बाबा, मेरे पिताजी पधार गए थे और मैं घर में बड़ी थी, इसलिए माता जी का सहयोग करने के लिए मैंने नौकरी भी की और मैंने अपने बहनों को भाइयों को पढ़ाया, उनकी शादी की, मैंने शादी नहीं की। इतना सुनती बाबा हाथ जोड़ के कहते देवी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक हूँ ही नहीं, तू मेरे पास क्यों चले? मैं ब्याह नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा ब्याह। वो तो बड़ी नाराज हुई, पहली बार आई थी। उसने कहा कि अरे कैसी बात बोलते हो, तुम साधु हो? बाबा बोले साधु नहीं हूं मैं, डुंडा हूं, डुंडा। तोतले बोलते थे तो गुंडा को बोले डुंडा हूं, डुंडा। और तुझे किसने बहका दिया कि मैं साधु? मैं साधु नहीं, मैं तो ढोंगी पाखंडी हूं, गुंडा हूं। तू क्यों चली आई? तो उसने कहा आपने पुस्तक लिखी, बहुत अच्छे पद लिखे। तो महाराज जी का नाम लेके बोले कि वो तो लिखना पढ़ना जानता है, उन्होंने लिखकर छपा दिया होगा, मैं साधु आधु हूं नहीं। ले जा अच्छे साधु को देना। तो एक पन्नी में सेव लेके आई और 50 रुपये दक्षिणा। तो 50 रुपये दक्षिणा भी 90 के सन में तो 50 रुपये दक्षिणा कभी मूल्य था कि नहीं? तो 50 आज के 500 रुपया समझो उसको। तो 50 रुपये दक्षिणा और वो एक थैली में सेव लाई थी, सेव दोनों वापस कर दिए। ले जाओ किसी अच्छे साधु को देना, हमको जरूरत नहीं। नहीं लिया उन्होंने, वापस कर दी और वो ले भी गई। हाँ, हमने कहा बाबा हम लोग तो फल और मिठाई के लिए तरस जाते हैं, अरे कोई बेचारी भक्तानी लेके आई फल और आपने भेंट भी वापस कर दी, फल भी। कम से कम ठाकुर जी को भोग लगता, हम लोगों को प्रसाद मिलता। तो बाबा बोले बच्चा देखो ये काले मूड की माया से भगवान बचावे। मैंने जब से घर छोड़ा है तब से कभी स्त्री और धन की ओर मैंने दृष्टि नहीं की है। हम कि बाबा आप तो 100 साल के हो गए, आप तो बूढ़े हैं। बच्चा मैं तो बूढ़ा हूं, पर यहाँ रहने वाले तो बूढ़े नहीं हैं। और देखो ये संत का भेष है, मर्यादा रखनी चाहिए। और स्त्रियां मेरे पास बैठेंगी तो लोग कहेंगे देखो साधु को बुढ़ापे में स्त्रियों ने घेर रखा है, इससे भगवान का भेष कलंकित होगा। इसलिए मैंने एक बार में ही फांस काट दी, अब वो लौट के नहीं आएगी। फल मिठाई से क्या होता है? तो हमने कहा बाबा मान लो दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। तो हम तो मुंह लगे थे। हमने कहा मान लो तीसरी बार आ गई तो? बोले डंडा मारूंगा। फिर मैंने कहा फिर भी वो आ गई तो? इतना सुनते ही रोने लगे। बोले इतनी श्रद्धा संत के वेश में होगी तो मैं उसे वह बात बताऊंगा जो करने से कन्हैया आंखों के सामने आ जाता है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि देखो बाहरी स्वरूप ऐसा और अंतःकरण की स्थिति ऐसी। आप कैसे ये कह सकेंगे कि ये भगवान का भक्त है? इसलिए भक्त की परीक्षा मत लो। भक्त तो अपने को अभक्त प्रमाणित करेंगे और जो अभक्त होंगे वो ऐसा अभिनय करेंगे कि अपने को भक्त प्रमाणित कर देंगे। आप पहचान ही नहीं पाएंगे, आप ठगे जाएंगे। कैसे समझेंगे कि ये भक्त है? इसलिए भक्ति है कि नहीं ये ठाकुर जी पे छोड़ दो। अपने तो संत वेश देखो, भक्त का वेश देखो और भक्त मानकर आदर करो, बस इतनी सी बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।